गुड इवनिंग क्लास। आज अलजेब्रा का ही बेसिक जो पढ़ रहे थे उसी को आगे पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाए थे एडिशन, आपको पढ़ाए थे सब्ट्रैक्शन, आपको पढ़ा दिए थे मल्टी और आपको पढ़ा दिए थे डिवीजन। अब आपको पढ़ना है कड़ी, सोर्स पढ़ना है। कड़ी में क्या होता है कि जैसे अर्थमेटिक में कड़ी पढ़ते हैं सेम वैसे ही कड़ी होती है। फर्क यह है कि अलजेब्रा में जो कड़ी होती है वो अर्थमेटिक से थोड़ा सा अलग होती है। उसमें अर्थमेटिक जब तक कड़ी को समाप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। जैसे यह कड़ी है, ये कड़ी का मान होता है 1/2। इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। तो इसका मान होता है 1/2। 1/2 का वर्गमूल होता है, अर्थात इसको लिख भी सकते हैं 0.5। लेकिन इसको ऐसे बदलना नहीं होता। अर्थमेटिक में तो आप ऐसे बदल करके घात के रूप में लगा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको इसको ऐसे बदलना नहीं होता है। इसको आसानी से रखना होता है ताकि इसको अगर हम अर्थमेटिक की तरह बदलेंगे तो लगा पाना मुश्किल होता है। इसको अर्थमेटिक में बदल देंगे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, वर्गमूल निकलेगा नहीं तो लगेगा नहीं। इसलिए इसका क्या करते हैं? परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण, इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करते हैं इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करके निकालते हैं। तो दो प्रकार का परमेयीकरण होता है, एक अंश परमेयीकरण, एक हर परमेयीकरण। जैसे लिख दिया जाए 1/2। अब हर में कड़ी 2 है, इस कड़ी को समाप्त करना है तो क्या करेंगे? कड़ी में ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे, यानी कड़ी में 2/2। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 2 और नीचे हो जाएगा समान कड़ी का गुणा। अगर समान कड़ी से होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त। क्यों समाप्त होती है जरा से देख लीजिएगा। कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 है, जैसे इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, कड़ी के अंदर आएगा 4। हम अभी बताए हैं कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2। इसलिए समान कड़ी का गुणा अगर कड़ी में होता है तो कड़ी समाप्त हो जाती है, केवल कड़ी के अंदर का मान लिख देते हैं एक बार, इसलिए समाप्त हो जाता है। इसलिए नीचे आ जाएगा 2, दिया आ जाए कड़ी में 2/2। अगर ऐसे दे दे कड़ी में 1 कड़ी में 2 + 1 ऐसे दे दे और नीचे की कड़ी को समाप्त करना है, इसका परमेयीकरण करने के लिए ऊपर यहाँ अगर प्लस है ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं। कड़ी में 2 - 1 बटे कड़ी में 2 - 1, इसलिए ऊपर नीचे गुणा करते हैं ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसका रूप परिवर्तन होगा। क्योंकि यह मान परिवर्तन हो जाएगा तो फिर गलत आएगा। ये देखिए कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 2 - 1 और नीचे करेंगे ये दिख रहा होगा कड़ी में 2 + 1 और कड़ी में 2 - 1। तो आप एक सूत्र जानते हैं, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो इसके बराबर होता है आपका a² - b²। तो आप देख रहे हैं a की जगह लिखा है कड़ी में 2, अब b की जगह लिखा है 1। तो एक क्वेश्चन में a + b का रूप दिख रहा है, दूसरे में a - b का रूप दिख रहा है। तो a का वर्ग करेंगे -b का वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे तो कड़ी का वर्ग, और कड़ी का वर्ग करते ही कड़ी का 2 बार होगा। जैसे ही कड़ी का वर्ग होगा कड़ी क्या हो जाएगी? समाप्त। जब कड़ी समाप्त हो जाएगी तो आ जाएगा 2, और 1 का वर्ग करेंगे -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो यह मान हो जाएगा कड़ी में 2 - 1 अब बटे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर 1 से किसी में भाग देंगे तो मान वही आएगा जो ऊपर लिखा है, वही आ जाएगा, अर्थात इसका मान आ जाएगा कड़ी में 2 - 1। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करते हैं, किसी भी चीज को ऐसे ही बदलते हैं। यह नहीं कि जब सवाल लगाए तो इतना बड़ा सब लिखते रहे, इतना बड़ा लिखते नहीं है। ये सब सीख लिए तो आप सवाल को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यह सब लिखते नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ मान लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा परमेयीकरण। दूसरा बता देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 1/3 प्लस कड़ी में 3, यहाँ माइनस कर लेते हैं, इस बार माइनस कड़ी में 3। तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे, तो 3 + कड़ी में 3
अब 3 माइन प्लस कड़ी में 3। अब गुणा करेंगे ऊपर का तो 1 से वही आएगा 3 प्लस कड़ी में 3। नीचे फिर दिखेगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 तरीके 9 और b का वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। बट्टे में क्या लिखेंगे 6, यह उत्तर आपका आ जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब आपको हमें उम्मीद है कि प्रमेयगण समझ में आ गया होगा। तो हम इस सवाल पर चलते हैं, जो कुछ बेस है सवाल का, उस बेस को समझ लेते हैं, फिर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा 1 अपान कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8, इसका मान ज्ञात करना है। जब इसका मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको हम अगर मान रखेंगे कड़ी में 9 का वर्गमूल निकाले कड़ी में 8 का, तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक में अगर होता है तो कुछ अलग से दिया होता है, तो उसका मान उन रख के वर्गमूल घनमूल निकाल के अर्थमेटिक में कड़ी कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन अलजेब्रा में अर्थमेटिक को नीचे का कड़ी समाप्त करना है। कड़ी जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर पैक होता है तो जब किसी चीज में पैक होगा डिब्बे में ना, तो जब डिब्बा से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसका यूज नहीं होगा। उसी प्रकार कड़ी भी है, अगर कड़ी अगर है जब तक कड़ी समाप्त नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन लगेगा नहीं। इस कड़ी को समाप्त करना तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा करिए, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करिए। कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, अब बटे कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, यह गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसको हल करेंगे, ऊपर तो वही आएगा 1 से गुणा होगा तो कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, और नीचे हल करेंगे दिख रहा है एक क्वेश्चन a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का स्क्वायर, तो a का वर्ग करेंगे तो कड़ी समाप्त हो जाएगी 9, अब b का वर्ग करेंगे तो कड़ी समाप्त हो जाएगी 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 लिख के दिखा देते हैं, लेकिन बार बार ये कार्य नहीं करेंगे। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो ही ना आएगा। हमारा उत्तर आ जाएगा कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में तीनों ऑप्शन में कहीं नहीं है तो क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है समझ में यह बेस आया होगा। नहीं समझ में आया कुछ बेस और समझाते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बेस ही तैयार कर रहे हैं आपका, अगर पहला नहीं समझ में आया होगा दूसरा देखते ही पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ भी दिख रहा है नीचे प्लस कड़ी में 15, तो प्लस कड़ी में 15 जब तक कड़ी समाप्त नहीं होगी तब तक सवाल को लगा पाना मुश्किल है। इसलिए क्या करिए 1/4 प्लस कड़ी में 15, और इसका परमेयीकरण करना है तो ऊपर नीचे माइनस से कर दीजिए, प्लस है तो माइनस होगा, 4 माइनस कड़ी में 15 बटे 4 माइनस कड़ी में 15। अब दिख रहा होगा एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर तो 1 से गुणा करेंगे मान वही आएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं, बार बार लिखेंगे नहीं हम, ये 4 माइनस कड़ी में 15 बार बार लिखेंगे नहीं, ये 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, और कड़ी में 15 का वर्ग आएगा तो 15 केवल आएगा, और 16 में से अगर 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से भाग देंगे तो मान वही आएगा। हमारा उत्तर आ जाएगा 4 माइनस कड़ी में 15, तो ऑप्शन आ जाएगा 4 माइनस कड़ी में 15, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, देखिए लिखे नहीं है, लिख देते हैं एक बार, आप लिख लीजिए 4 चौक 16 माइनस हाई कड़ी का वर्ग करेंगे तो 15, 16 में से 15 जाएगा 1, और 1 से भाग देंगे तो मान वही रहेगा, वही लिखिए, बार बार लिखेंगे नहीं इसको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम वैसे ही है, बस अब तक 1 था ऊपर, अब 7 है। 7 बटे 3 प्लस कड़ी में 2, सेम है कि जब तक कड़ी समाप्त नहीं तब तक सवाल नहीं लगेगा, तो कड़ी को समाप्त करने की जल्दी से वही काम करना है। प्लस दिखे दिख रहा तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करिए, तुरंत ऊपर नीचे माइनस। देखिए अभी बेस समझा रहे हैं तो हम लिख रहे हैं ऊपर नीचे माइनस से, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए यह भी समाप्त हो जाना चाहिए आपका। इतना अभ्यास कर लीजिए बेस में कि आपको बाद में यह पता हो जाए कि हमें गुणा करना है तो आएगा क्या, डायरेक्ट रखना होगा सोच के। अब देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 त्रिके 21 यहाँ आ जाएगा, 7 कड़ी में 2, ध्यान रखिएगा
कड़ी का गुणा अगर किसी अंक से नंबर से होता है जो कि पूर्णांक होगा, पूर्ण होगा या प्राकृतिक होगा, तो ध्यान रखिएगा 7 कड़ी में 2 गुणा करना, तो कड़ी के अंदर का गुणा सिर्फ कड़ी के अंदर होगा, कड़ी के बाहर का गुणा कड़ी के बाहर ही रहेगा, अर्थात इसको केवल बाहर लिख देंगे 7 कड़ी में 2। जैसे चर अचर का गुणा करते हैं, सेम वही प्रक्रिया है कि चर का गुणा अलग है तो चर के साथ होगा, अचर है तो अचर के साथ, केवल चर और अचर होता तो लिख देते। सेम कड़ी का भी वही हाल होता है। अगर ऐसे दिया हो लेकिन कड़ी में 3 गुणे और कड़ी में 2, यानी कि कड़ी का गुणा कड़ी के अंदर हो जाएगा, 3 दूना 6, तो हम लिख देंगे कड़ी में 6। लेकिन अगर ऐसे दिया है कि 3 गुणे कड़ी में 3, तो हमें लिखना होगा 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, अर्थात कड़ी के बाहर का गुणा कड़ी के बाहर, कड़ी के अंदर का गुणा कड़ी के अंदर ही होगा। अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि 3 गुणे कड़ी में 3 है। कभी कभी क्या होता है, इस रूप को इस रूप में लिखना होता है तो इस रूप को इस रूप में भी करना होता है। तो जब ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रहे। अगर इसको हम कड़ी में 6 लिखे तो कभी कड़ी में 6 लिखा होता है तो इसको ऐसे भी लिखना होता है, तो कड़ी में 6 को तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रहे। दोनों आना चाहिए कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी बनाने आना चाहिए। गुणा करते यही ध्यान रखना है। अगर यह ध्यान रहेगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे 7 दूना 14 इसके अंदर कर देंगे तो वह गलत है। 7 दूना 14 इसके अंदर नहीं गुणा होगा, कड़ी का केवल कड़ी के अंदर गुणा होगा। समझ में आ गया होगा? तो चलते हैं सवाल पे। अब 7 का गुणा पहले 3 में करेंगे, सिखा दिए थे जब हम मल्टी पढ़ाए थे, तो आपको सिखाए थे गुणा जब पढ़ाए थे, तो 7 यहाँ हो जाएगा। अब फिर इसी का गुणा इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे और चिन्ह का ध्यान रखेंगे। देखिए हम हर क्वेश्चन पे लगभग आपको बेस बताते जाते हैं। तो 7 तरीके 21, फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस है या माइनस है, तो आएगा प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस आएगा। ये सबका ध्यान रखिए। चलिए गुणा करते हैं, तो 7 तरीके 21 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब यहाँ कड़ी में, यहाँ कड़ी में नहीं है तो केवल लिख देंगे 7 कड़ी में 2 बटे। यह देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है। जब एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे 3 तरीके 9, यानी वर्ग होगा तो 3 तरीके 9, इसका वर्ग होगा 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, हमको गुणा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कुछ दिखा दिए गुणा करके, गुणा करने कोई मतलब नहीं। जब दिख रहा था नीचे कि 7 आएगा तो ऊपर भी 7 तो कट जाता, लेकिन गुणा करने के लिए आपको दिखा दे कि गुणा करना हो तो ऐसे करिएगा। लेकिन जब सवाल लगाइएगा तो ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। नीचे 3 तरीके 9 और 2 है, तो 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, कट जाएगा, तो गुणा करने की क्या आवश्यकता है, जब बाहर ही रखेंगे कट जाएगा। इसलिए हम इसको गुणा न करके, गुणा करने को सीख लिए तो इसलिए गुणा न करके इसको क्या लिखिएगा 7, 3 माइनस 2 कड़ी में 2, ऐसे रहने दीजिएगा। इसको करेंगे 3 तरीके 9, इसका वर्ग होगा 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7। अब देखिए 7 बट्टे 7 ये कट जाएगा, यहाँ काट सकते हैं लेकिन 7 से 3 मत काट दीजिएगा। या ऐसे कभी हो 7 माइनस कड़ी में 2 और बट्टे 7, तो कभी 7 से 7 मत काट दीजिएगा, नहीं। जब गुणे में होगा तब कटेगा, प्लस माइनस अगर होगा, जब तक प्लस माइनस हल नहीं होगा तब तक वो डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी गलती करके मत काट दीजिएगा और लिख दीजिए कड़ी में, तो नहीं, गलत हो जाएगा। या गुणे में यहाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7 बच जाएगा आपका 3 माइनस कड़ी में 2, आपका उत्तर आ जाएगा 3 माइनस कड़ी में 2। तो आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी, 3 माइनस कड़ी में 2। ऐसे इसको लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन ज्यादा है नहीं है, परीक्षा में कम, यह वाला कम पूछता है, लेकिन जो पूछा हुआ भी दिखाएंगे। यह कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे दिख रहा है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, हम आपको पहले बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a की जगह लिखा है कड़ी में 3, b की जगह लिखा कड़ी में 2 और उसका लिखा होल स्क्वायर। जब यह इस रूप में दिख रहा है
तो हम इसको इस रूप में बना सकते हैं ना, तो हम इसको इस रूप में बनाएंगे, वही बनाना है। यह तो बचपन से याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं आया तो रट लीजिएगा। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जानना जरूरी होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या दिखाया गया, कैसे आया। अब इतना छोटे नहीं है कि इसको भी माइंड में नहीं याद है, अरे इसको कम से कम माइंड में याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं है कि इसको सोचे भी लगाए, इसको रटे रहिएगा। इस पर ही अप्लाई करना है, इस पर ही अप्लाई करना है, तो बच्चों की तरह रखेंगे तो है नहीं, लेकिन एक बार रख के दिखाते हैं, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, और सीखने के बाद उसको अप्लाई करेंगे तेजी से। देखिए यह है a का स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे तो कड़ी में 3 प्लस है कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर, लिखेंगे ना, ये दिख गया होगा सूत्र, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिएगा प्लस 2, सूत्र का हो गया। अब लिखेंगे a का मान है कड़ी में 3 पूरे b का मान है कड़ी में 2, लिख देंगे ऐसे। अब देखिए हम बताए हैं अभी अभी कि कड़ी का वर्ग होगा, कड़ी हो जाएगी समाप्त, क्योंकि कड़ी 2 बार गुणा होगी। जब 2 बार गुणा होगी, नहीं है भूल गए तो एक बार फिर दिखा दे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, वर्ग का मतलब 2 बार में जी, दो जितनी घात उतनी बार गुणा, तो गुणा करिएगा, इसका गुणा करेंगे 3 तरीके 9, कड़ी के अंदर 9 आएगा, इसलिए कड़ी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल होता है 3, इसलिए क्या हो जाएगा 3। इसलिए आप क्या याद रखिएगा हमेशा, कड़ी का गुणा अगर कड़ी में समान कड़ी में होगा तो कड़ी समाप्त, यह नहीं कि उसका वर्ग करने लगे, तो कड़ी समाप्त यहाँ आएगा 3, यह समाप्त यहाँ आएगा 2, यहाँ है इसका कड़ी का गुणा कड़ी में हो जाएगा 3 दूना 6, तो यह आ जाएगा 2 कड़ी में 6। अब बताइए यह है 3 2 5 जुड़ेगा तो आ जाएगा 3 2 5। अब ये नहीं कि यहाँ भी जोड़ दे 5 2 7, नहीं, कड़ी नहीं जुड़ेगी अगर पूर्णांक के साथ, तो यह हो जाएगा 5 प्लस 2 कड़ी में 6, ये आ जाएगा हमारा उत्तर 5 प्लस 2 कड़ी में 6। ऑप्शन देख लेंगे 5 प्लस 2 कड़ी में 6, लेकिन अब इतना बड़ा बच्चों की तरह लिखेंगे तो है, इतना बड़ा नहीं लिखते बच्चों की तरह। करते क्या है, हम जब सीख लिए हमें पता है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, कड़ी कवर करेंगे 3, इसका करेंगे 2, तो 3 2 5, आपस में इसका गुणा होगा 3 दूना 6, और एक 2 लिखा जाएगा इसके साथ, 2 कड़ी में 6, यानी 3 2 5 और प्लस 2 कड़ी में 6, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 प्लस 2 कड़ी में 6। लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखते भी हैं दोबारा सीखते हैं तो डायरेक्ट देखिएगा, 3 कड़ी में 3 हो गया तो प्लस 3 हो गया, ये कड़ी में 2 है तो 2 हो गया, प्लस इसका आपस में गुणा 3 दूना 6, इसके साथ 2 का गुणा तो 2 कड़ी में 6, डायरेक्ट 3 2 5, 5 प्लस 2 कड़ी में 6 आ जाएगा आपका 5 प्लस 2 कड़ी में 6 ऐसे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसको भी लिखने की आवश्यकता होगी सीखने के बाद, इसको लिखने की आवश्यकता होगी ना तो नमक वमक खा के अपना बढ़ा लीजिएगा इसको, ठीक है। तो 5 प्लस 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। चलिए एक चीज और सिखा देते हैं आपको, कड़ी वाला थोड़ा सा यही पर, कि अगर ऐसे आ जाए 2 प्लस कड़ी में 2, ऐसा मत करिएगा कि इसको ऐसे लिख दीजिएगा 2 कड़ी में 2, नहीं, देखिए कड़ी में 2 है तो ये जुड़ेगा कड़ी में 2 के ही साथ, जैसे चर जुड़ता है कि अगर यक्स है तो यह जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ सकता है, यक्स प्लस 2x है तो 3x हो जाएगा, लेकिन यक्स प्लस यक्स स्क्वायर है तो ये नहीं जुड़ेगा, ऐसे केवल लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के साथ ही जुड़ेगा। वैसे कड़ी भी है, कड़ी अगर सिंगल कड़ी है तो सिंगल कड़ी के साथ ही जुड़ेगी, जैसे कड़ी में 2 लिखा है तो 2 कड़ी में 2 लिखा है तो इसको जोड़ा जा सकता है, 2 कड़ी में 2 को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह 2 बार लिखा है, ये 1 बार लिखा है, लेकिन क्या लिखा है कड़ी में 2, यह 2 और यह 1, 2 1 मिलकर 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2। लेकिन ऐसे दिया हो तो ऐसे नहीं करेंगे, यह गलत है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, जुड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे लिखा है, जितना बार भी कड़ी लिखी, कड़ी सेम है ना, कड़ी में 2 कड़ी में 2 सेम है, यह कितनी बार लिखा है 2 बार, यह लिखा है 1 बार, तो 1 और 2 मिलकर 3, लेकिन कौन सा 3, कड़ी में 2 3 है इसलिए 3 कड़ी में 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा जोड़ते समय, ठीक है। ये जोड़ घटाना कड़ी का ध्यान रखिएगा, घटाते समय भी यही क्रिया होगी, जोड़ते समय भी यही क्रिया होगी, लेकिन गुणा भाग करते समय क्रिया चेंज होती है, वो ध्यान रखिएगा।
फिर से देखा देते हैं एक गुणा भाग का। जैसे मान लीजिए आ जाए कड़ी में 6 और गुणे कड़ी में 2। अब ये गुणा करना है तो कड़ी का गुणा कड़ी के अंदर हो जाएगा, 6 दूनी 12। लेकिन अगर कह दे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 जोड़ने के लिए, तो ये जुड़ेगा नहीं, बस ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही ये रह जाएगा, इसको नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा अगर सिंपल करना है तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 और प्लस इसको लिख सकते हैं ना, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में, क्योंकि 3 दूना 6, हम अलग अलग कर दिए, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 तो 3 दूना 6, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस प्लस कड़ी में 2, इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा कड़ी में 2, हम कड़ी में 2 बाहर कर सकते हैं, यहाँ बचेगा कड़ी में 3, यहाँ कड़ी में 2 बाहर हो गया, कुछ नहीं बचता तो 1 जरूर बचता है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, जब भाग देंगे तो यहाँ 1 का बचेगा ना, यहाँ 1 बच जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1 बचेगा, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे गुणा नहीं कर सकते, जुड़ने के लिए ध्यान रखिएगा कि जुड़ेगा तभी जब कड़ी होगी समान। अब गुणा और भाग में दिक्कत नहीं है, आप बाहर करके भाग दे सकते हैं, अंदर अंदर गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कड़ी में 12 हो गया, कभी जरूरत पड़ी तो हम कड़ी में 6 और कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कड़ी में 6 और कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो कड़ी में 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में 12 को ऐसे, इसमें 4 गुणे 3 दिख रहा होगा, कड़ी 12 में 4 गुणे 3 दिख रहा है, जब 4 गुणे 3 दिख रहा है तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए 2 बाहर चला जाएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको कड़ी के अंदर ही लिखते हैं, तो इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3 भी, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको कड़ी के बाहर, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको कड़ी के अंदर ही रख देते हैं, इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3। ध्यान रखिएगा। कुछ और बेस आपको यही समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए कड़ी में 18 और लिख दिया कड़ी में 24, कड़ी में 18 और कड़ी में 24 भागे कर दिया, मान लीजिए अगर भागे कर दिया तो क्या करना है, अब 18 और 24, इसका मतलब ऐसा मत करिएगा कि 6 त्रिक 18 6 चौको 24, नहीं, इस कड़ी को बाहर करिएगा तो हो सकता है, कड़ी को बाहर करेंगे तो हो सकता है, ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी में 18 बट्टे कड़ी में 24, क्योंकि दोनों कड़ी सेम है, दोनों कड़ी सेम है तो बट्टे ही होता है, दोनों कड़ी सेम है तो ऐसे हो जाएगा ना, तो ऐसे होगा तो आप कुछ समझ लेंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा, 6 त्रिक 18 6 चौको 24, 6 त्रिक 18 6 चौको 24, तो 3 का तो कड़ी वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए उसे कड़ी में ही रखिएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, जब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो उसका बाहर कर लीजिएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 बट्टे 2। यह ध्यान रखिएगा कि भाग देते समय भी आप कड़ी के अंदर कड़ी का भाग दे सकते हैं, गुणा करते समय भी कड़ी का गुणा कड़ी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जोड़ते और घटाते समय ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी, कड़ी सेम होगी तभी जुड़ेगा, कड़ी सेम होगी तभी घटेगा। यह समझ में आ गया होगा कड़ी का जोड़ा और घटाना, और बीच बीच में हम सवाल लगाएंगे तो वहां भी उसका यूज करते रहेंगे और बताते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यह भी पिछला जैसे सवाल है, कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर है, जैसे पिछला था सेम वैसे ही यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अब की बार डायरेक्ट करते हैं, पीछे सीख चुके थे ना, हमें पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है, जो दोनों दिया है उसका गुणा है आपस में और उसके साथ 2 का गुणा, तो अगर a का वर्ग करेंगे तो 4, b का वर्ग करेंगे कड़ी समाप्त तो 5 प्लस 2ab, तो 2ab 5 चौको 20, तो कड़ी के अंदर क्या आएगा 20, और उसके साथ किसका गुणा करना है 2 का, तो हम किससे गुणा कर देंगे 2, तो 2 कड़ी में 20, देखिए 5 4 9 हो जाएगा, और यह हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 20, देखिए ऑप्शन हो जाएगा 9 प्लस 2 कड़ी में 20, 9 प्लस 2 कड़ी में 20, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लगा लेंगे, अब तो सीख चुके हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपका और बेस मजबूत हो जाएगा। अब तक था सिंगल, नीचे केवल कड़ी होती थी, अब ऊपर नीचे दोनों कड़ी है, अब ऊपर नीचे दोनों कड़ी है, इस कड़ी को समाप्त ही करना होगा तभी सवाल लगेगा। तो चलिए कड़ी को समाप्त करने के लिए हमने बताया है कि नीचे का, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, नीचे का कड़ी समाप्त क्या करें,
ऊपर का अगर बचा रह जाएगा तो हल हो सकता है, लेकिन अगर नीचे वाला कड़ी रह जाएगा ना तो हल करना आसान नहीं होता है। इसलिए नीचे की कड़ी समाप्त करिए। अगर नीचे कड़ी समाप्त करना है तब इसको यही हल करते हैं। समाप्त करना है तो हम इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? यह प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से, तो कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 5 से गुणा कर देंगे, और नीचे भी कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए नीचे दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर दिख रहा है आपका a माइनस बी और a माइनस बी, दोनों में a माइनस बी है, नीचे a प्लस बी दिख रहा है, तो नीचे तो आसानी से हल हो जाएगा। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग 8 आएगा, b का वर्ग 5 आएगा, कड़ी की ओर समाप्त करना है तो 8 में से 5 जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। अब हमें हल करना है ऊपर, ऊपर हल करना है तो ध्यान दीजिए, आपको पता है ऊपर हल करने के लिए क्या a माइनस बी और a माइनस बी है, दो है तो इस पर एक घात और इस पर एक घात, अगर घात एक है, एक एक घात है तो घात जुड़ जाती है ना, तो घात जुड़ेगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको बताए थे या तो गुणा करेंगे तब भी आएगा, लेकिन गुणा करने में समय क्यों व्यतीत करेंगे? अगर डायरेक्ट हमें पता है तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, पता गुणा का ही रूप है और कुछ है नहीं, ये गुणा का ही रूप है। लेकिन क्या है, जब रूप आप देख ही नहीं पाएंगे तो रूप मत देखिए ना, ऊपर ऊपर जो पढ़ना उसी को देख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही रूप दिखेगा, ये रूप दिखेगा तो इसको दिखा दीजिए। आप करिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि कड़ी में 8 है, कड़ी में 5, कड़ी में 8 और कड़ी में 5 सेम है ना, a और b सेम है, तो a का स्क्वायर प्लस b का, a का वर्ग करेंगे तो 8 आएगा, b का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, तो करिएगा 8 और प्लस 5 हो गया। अब माइनस है तो माइनस लिखेगा, 2 ab का मतलब 5 बाटे 40, तो कड़ी में आ जाएगा 40, कड़ी में 40 और उसके बाहर 2 तो आ जाएगा 2 और कड़ी में 40 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, दिख तो रहा होगा 8 5 40 है, 8 5 सॉरी 8 5 13 प्लस है ना, जोड़ना ना है, 8 5 13 13 आएगा, और यहाँ आएगा माइनस 2 कड़ी में 40, तो 13 आएगा, तो 13 आएगा तो हो जाएगा यह 13 माइनस 2 कड़ी में 40 अब बटे 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन दिख रहा है आपका ए। अब कहेंगे ए कैसे दिख रहा है? अरे ए दिख रहा है जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, इसको बाहर कर लीजिए, और ये जो शेष बच रहा है 3 माइनस 2 कड़ी में 40, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे क्योंकि ये ऊपर ही गुणा होता है, नीचे नहीं गुणा होता है, नीचे बट्टे में कुछ है ही नहीं इसके, तो इसका गुणा ऊपर होगा, बट्टे में 3 आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस केवल बुलवाने के लिए ऐसे कर दिया है कि भूलते रहे, तो भूलना नहीं है। अगर उसको बाहर किया, ऊपर एक लिखा तो इसका मतलब उसको क्या किया, केवल एक साथ लिखा तो उसको अलग कर दिया है, तो भूलिएगा मत। आएगा आपका 1/3, 13 माइनस 2 करेंगे 40 आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1/a, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब परीक्षा में इतना बड़ा तो करेंगे नहीं, क्या ऐसे हम लगाएंगे, और इतना बड़ा लगाएंगे समय कहाँ रहेगी लगाएंगे। देखिए इसको छोटा कैसे सीख लिए, तो छोटा कैसे लगाते हैं, इतना बड़ा नहीं लगाएंगे परीक्षा में। हमें पता है कि इसका ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जब इसका ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो प्लस है तो माइनस है, जब माइनस करेंगे एक बार पहले से माइनस एक और माइनस आ जाएगा तो इसकी 2 घात हो जाएगी, तुरंत ही 2 घात हो जाएगी। जब इसकी 2 घात और यहाँ नीचे माइनस ही आएगा तो हमें आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का वर्ग करेंगे 8, b का वर्ग करेंगे 5, 8 में से 5 जाएगा 3, डायरेक्ट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 और ऊपर अगर वर्ग करेंगे तो 8, यहाँ वर्ग करेंगे तो 5, 8 5 13 होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 13। फिर उसके बाद हमें पता है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना, तो 8 5 40 और 2 से, लेकिन ये कड़ी में ना आएगा 40, तो लिखेंगे, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ आएगा प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो वर्ग करने पर यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस तो वर्ग करने पर यहाँ आएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, लिखेंगे 2, 8 5 40, तो कड़ी में लिख देंगे 40, डायरेक्ट हमें उत्तर मिल जाएगा 1/3, 13 माइनस 2 इंटू कड़ी में 40, डायरेक्ट उत्तर लगा देंगे, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ अब तक सिंगल सिंगल था, अब देखिए बीच में प्लस करके डबल कर दिया है, डबल पद दिया है, 2 पद दिए, अब 2 पद को लगाना है। जरा ध्यान से देखिएगा एक बार,
ऊपर दिख रहा है प्लस, नीचे दिख रहा है माइनस, ऊपर दिख रहा है माइनस, नीचे दिख रहा है प्लस, सेम है डिजिट, पद सेम है लेकिन केवल चिन्ह भिन्न है, और बीच में दिख रहा है प्लस। ध्यान देखिए, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ट्रिक के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में या जैसे इच्छा करे वैसे याद रखिएगा। अगर बीच में प्लस है तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन कभी भी कड़ी में नहीं आएगा। अगर ये सेम ऐसे हो कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ध्यान रखिएगा जोड़ने पर अगर प्लस है तो कभी भी उत्तर कड़ी में नहीं आएगा। तो दो उत्तर आपका ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। कभी भी उत्तर कड़ी में नहीं आएगा, वो आएगा पूर्णांक के रूप में, वह सदैव पूर्णांक। लेकिन अगर माइनस होगा उसका उत्तर कभी भी पूर्णांक में नहीं आएगा, उसका उत्तर कड़ी में आएगा। बस यही याद रखेंगे दोनों, तो आप जल्दी से क्वेश्चन लगाएंगे कि कभी भी यहाँ प्लस होगा उसका उत्तर कड़ी में नहीं आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा उसका उत्तर पूर्णांक में नहीं आएगा बल्कि कड़ी में आएगा। ये याद रखेंगे तो ऑप्शन दो काट देंगे, दो ही ऑप्शन होगा तो आपका सवाल भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर विदाउट ऑप्शन न याद हो, ये सब न याद हो तब भी है, लेकिन याद कर ले तो और बेहतर है भाई। जहाँ मक्खन मिले और मक्खन के साथ मेवा मिल जाए, बादाम मिल जाए तो और अच्छा हो जाता है। मक्खना खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, देखते हैं इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ना देखिए भिन्न का तो आना चाहिए। अब इतना तो आप नहीं है कि भिन्न का जोड़ना है, नहीं आता है तो भाई यह तो लगभग लगता है कि उसके बराबर है कि पौधा है उस पतझड़ भी करने ना आए तो बड़ा दिक्कत की बात है। 1/2 प्लस 1/3 मान लीजिए, ध्यान रखिए ऐसे भिन्न है तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब दोनों भिन्न भिन्न होता है तो आपस में गुणा कर देते हैं। दोनों भिन्न भिन्न होता है तो आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपस में जो गुणा करते हैं वही रहता है, तो गुणा करेंगे 2 तिहाई 6। हमें पता है कि इसका एलसीएम 6 है, इसको भी 6 बनाना होगा। जब इसको 6 बनाना होगा तो इसमें 3 से, तो इसमें भी किससे 3 से। जब इसको 6 बनाना होगा तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। इसका मतलब नीचे गुणा उड़ा करते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने से इसको गुणा करना पड़ेगा उतना ही भी ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, जितना से इसको गुणा करना पड़ेगा उतना ही से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 3 2 5 बटे 6 आ जाएगा। तो 5/6 ऐसे जोड़ते हैं या गुणा नहीं करते हैं, आपको दिखाने के लिए बताया। ऐसे हो जाएगा 3 2 5/6, तो 5/6 आ जाएगा अब उत्तर। ऐसे भी जोड़ते हैं, ध्यान रखिए। इसी तरह आप जब चर का जोड़े होंगे 1/x प्लस 1/y अगर है तो बताइए x अलग है y अलग है तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x y क्या आएगा, x y। ऐसे है ना, x y आएगा तो अगर x से भाग देंगे x कट जाएगा, तो इसको x y बनाने के लिए किससे गुणा, y से। इसका मतलब ऊपर भी किससे, y से। किससे गुणा करेंगे, y से। इसको x y बनाने के लिए किससे गुणा, y तो है x गुणा करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी किससे गुणा, x से। तो हम क्या लिखते थे, y प्लस x और बट्टे में क्या था, x y लिखते थे ना। ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही हमको इसको भी करना है, इससे डरना नहीं है। तो ऐसे भी इसको ही करना है, जैसे इसका एलसीएम ले रहे हैं अलग अलग है तो केवल लिख देते, तो वैसे ही अलग अलग हुआ तो केवल लिख देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, यहाँ लिखा है कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। दोनों अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस। जब अलग अलग है हमें पता है कि कॉमन तो मिलेगा नहीं, जब कॉमन नहीं मिलेगा दोनों का आपस में गुणा होगा। एक बार गुणा करके दिखाते हैं, बाद में नहीं। देखिए अगर करेंगे तो ये मिलेगा, ये लिख रहे हैं आपके लिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। अब बताइए कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ जरूरत है कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 की। जब नीचे गुणा करेंगे कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 की तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 की। ऊपर पहले से एक बार है, नीचे भी एक बार, एक मिलकर 2 बार, तो ऊपर लिखना पड़ेगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 की 2 बार। प्लस है तो प्लस, यहाँ कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत है यहाँ बनाने के लिए, तो इसको ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर करेंगे तो कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 पहले से है, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक एक मिलकर 2 घात हो जाएगा। क्या देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हैं आपके लिए। अभी देखिएगा, अब बताइए हाई दिख रहा होगा एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का वर्ग करेंगे 7, अब b का वर्ग करेंगे 5, 7 में से 5 जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2। अब देखिए इसको आपके लिए तोड़े कि डायरेक्ट लगाएं, लेकिन तोड़ देते हैं एक बार, दोबारा नहीं। हाय देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, a का वर्ग करेंगे तो 7, अब b का वर्ग करेंगे कड़े समाप्त तो 5,
प्लस 2ab, तो 5 7 35 हो जाएगा 2 कड़ी में 35। अब आगे इसका प्लस है तो प्लस लिखिएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये भी आएगा 7 और प्लस, ये माइनस होगा तो वर्ग करने प्लस आएगा, जहां 2 लिखना वहां केवल माइनस आएगा, तो +5 माइनस 2 कड़ी में 35 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको जोड़े और घटाएंगे तो है 7 5 12 प्लस प्लस 12 हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा 7 5 12 12 12 24 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि नीचे दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा है बाबू, यहाँ से इसको ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से इतना तो क्लियर कर ही लीजिएगा, इसको यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो 7 5 12 और 7 5 12, तो 12 12 24 हो जाएगा। अब देखिए है 2 कड़ी 35, हम बोले हैं कड़ी के अंदर मान अगर सेम होगा तो उसको जोड़ा घटाया जा सकता है, तो यहाँ कड़ी में 35 यहाँ कड़ी में 35 है, यह नहीं कि जोड़ रहे हैं तो जुड़वा करेगा, चिन्ह के हिसाब से कार्य करते हैं, ये नहीं कह दिए जोड़ना है तो जुड़वा करेगा, नहीं वो घट भी सकता है। तो ये 2 बार लिखा लेकिन प्लस, ये 2 बार लिखा लेकिन माइनस, तो प्लस माइनस आपस में मार्क कर लेंगे, विपरीत चिन्ह घटता है समान चिन्ह जुड़ता है, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, इसलिए इसको काट देंगे, तो बचा क्या आपका 24। अब बट्टे क्या बचा 2, बट्टे बचा 2, तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा उत्तर 12। हम बोले हैं ना कि अगर बीच में प्लस होगा तो उसका मान पूर्णांक में आएगा, तो उत्तर हमारा कितना आ गया 12। ऐसे इसको लगाएंगे, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बता देते हैं। करना क्या, ऐसे हो तो इनका एलसीएम लगे, जब देखेंगे एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो उसका वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग करेंगे तो 7 का यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5, तो 7 में से 5 जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, और ऊपर जब इसको कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 है, और जब इतना भी बनाना होगा तो हमको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेंगे। अब देखिए दूसरे तरीके से बता देते हैं, आसानी से ध्यान रखिए। 3 तरीके हैं, पहले अब दूसरा तरीका बता देते हैं, फिर तीसरा तरीका भी आपको। यहाँ देखिए जब एलसीएम लेना हो, जब अलग अलग होती है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और आपस में इसका गुणा नीचे लिख दीजिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो डायरेक्ट आएगा क्या, a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट स्क्वायर करिएगा, डायरेक्ट स्क्वायर करिएगा, ये मतलब लिखने लगेगा, लिखिएगा मतलब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब इसका वर्ग करेंगे तो 5, हमें पता है ए बी का आपस में गुणा करना, तो 5 7 है 35, प्लस है तो प्लस लिखना है, प्लस 2 कड़ी में 35, फिर है प्लस है तो प्लस करना है, यहाँ करना है इसका गुणा आपस में करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 और प्लस 5, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 कड़ी में 35, और नीचे हम बताएं आपस में गुणा, आपस में गुणा करेंगे तो इसका a प्लस बी और a माइनस बी, तो 7 तो हो जाएगा, 5 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, ये 7 5 12 और 12 मिलकर 24 हो जाएगा, 24/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ऐसे लगा लेंगे, लेकिन इतना भी बड़ा है, इतना भी अगर कर रहे हैं सीखने के बाद, अब इसको सीख लिए, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा करना क्या, हमें पता है कि इसका आपस में एलसीएम लेंगे तो गुणा होगा, तो नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, तो हमें पता है कि ये प्लस या माइनस, इसका वर्ग होगा तो प्लस 2ab बचेगा, और यहाँ पर गुणा होगा तो माइनस 2ab होगा, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab, क्योंकि बीच में है, बीच में प्लस है तो प्लस से ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला कट जाएगा, और प्लस वाले से यहाँ प्लस आएगा माइनस, तो माइनस और प्लस वाला 2ab कट जाएगा, 2ab और 2ab कट जाएगा, जब 2ab और 2ab कट जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 7 b स्क्वायर 5 7 5 12, इधर भी 7 5 12 12 12 24, डायरेक्ट भाग दे दिए कितना आ जाएगा 12, बस इतना लगाइएगा, इससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको यहीं पर ज्यादा बोरिंग होने लगी, जानवर करते हैं आप लोग 1 घंटा पढ़ना नहीं चाहते हैं, 10 मिनट पढ़ के फिर कुछ ना कुछ दूसरा देखने लगते हैं, तो इसलिए ज्यादा बड़ा ना करके इसको यही रोकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शांतिपूर्वक देखिएगा, ये बेस था। अब कहेंगे कि अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, ये तो बेमतलब का अर्थमेटिक बताए हैं, अभी इसका बेस बताए हैं, इसमें अलजेब्रा कुछ भी मिला नहीं है, लेकिन इसी से अलजेब्रा पर अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।